हमारे सामने बैठे हैं बबलू मासूमी साहब, एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड। क्या आपसे क्या चूक हुई आपकी सरकार से कि जो सर्वे के हिसाब से तेजस्वी आपके ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल का नतीजा है। और ये एग्जिट पोल 10 में भी आया था, 15 में भी आया था। 15 में जब हम लोग आरजेडी के साथ गठबंधन था, और उस टाइम जो नतीजा आ रहा था कि एनडीए जो है स्वीप कर रही है, और उसी तरीके से 10 में आया था। तो ये एग्जिट पोल का ये रिजल्ट जो है, हम लोग इसको विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए कि हम लोग जो अभी 10 विधानसभा हम घूम करके आ रहे हैं, हमारा बहुत साइलेंट वोटर भी है। हमारे वोटर्स महिलाएं हैं जो हल्ला नहीं करती हैं। ये तेजस्वी यादव एंड आरजेडी एंड पार्टी के जो लोग हैं, वो हर जगह हल्ला कर रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं तो होता आपकी है। पार्टी को क्या लगता है, आप लोग जीतेंगे? देखिए, हमारी ओपिनियन पोल भी जो इससे पहले हुआ था, उसमें भी आपने देखा था। ये एग्जिट पोल है, वो ओपिनियन पोल था जिसमें 143 दिखाया गया है। और अभी जो एग्जिट पोल है उसमें हम लोगों को कम दिखाया जा रहा है। तो अब कहाँ टाइम रह गया, 2 दिन रह गया। रिजल्ट तो हम लोग के साथ आ ही रहा है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, और हम लोग जो है बिल्कुल सर्वे के हिसाब से तो आपके साथ नहीं है। क्या विकास पे भारी पड़ गए? विकास कौन नहीं चाहता है कि विकास हुआ? विकास तो हुआ ही है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि विकास के नाम पर ही बिहार के वोटर्स जो है नीतीश कुमार के साथ हैं। वो चाहते हैं कि बिहार जो है 15 साल पहले वाला ना हो, और जो 15 साल में तस्वीर और बिहार की तकदीर जो बदली है, जिसमें युवा युवा तो बहुत खुश हैं। अगर विकास आपने किया तो 15 साल का क्यों आप लोगों ने रट लगाया? जो विकास किया है और हमारे नहीं, साथ, आप अपना 15 साल नहीं, 15 साल जंगल राज, 15 साल जंगल राज, क्या क्या लगता है यहाँ की जहां जनता आपके जहां साथ है? जहां और यहाँ यहाँ जो है 15 साल तो बताना जरूरी था ना युवाओं को। हम लोगों का फोकस तो युवा पीढ़ी पे हुआ है कि जिसकी उम्र जो वोटर है 20 साल के, 25 साल के। 15 साल पहले तो उनकी 5 साल 7 साल की उम्र थी। इसलिए आपका ये सवाल कि क्यों 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं और जंगल राज, तो उनको अगर नहीं बताएंगे तो युवाओं की एक भूल से जो है बिहार की क्या तस्वीर हो जाएगी। इसलिए तो हम लोग जो उस टाइम 5-7 साल के थे, आज वो हो गए 22 साल 24 साल वोटर बन गए। और बिहार में युवाओं की नो डाउट की जो है तादाद ज्यादा है। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ताकि उनके जहन में आए कि जो है क्या बिहार था। गलती से भी उधर जो है आरजेडी को वोट नहीं करना है, वोट उसको करना है जो आपको दिख रहा है। इसलिए पहले की तस्वीर को दिखाना जरूरी था। इसलिए युवा भी देख रहे थे कि अब भाई हम जा रहे हैं, यहाँ सारा चीज खुल गया है, आईआईटी है, बीआईटी मेसरा खुल गया, यहाँ चाणक्य लॉ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो सब पढ़ लिख करके अब जो लोग बाहर जाते थे सब यहीं से पढ़ रहे हैं। और जब वो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उनकी बड़ी सम्मान से इज्जत होती है। बिहारिया नहीं कहा जाता था, वो तस्वीर बदल दिया नीतीश कुमार ने। वो जो अरे बिहारिया कहानी खत्म हो गई। आप लोग इज्जत से बोलते हैं बिहार से आए नीतीश कुमार के। आप लोगों ने अगर काम किया 15 साल तो उसी पे करते हैं। ये जंगल राज का क्यों लाए? तो 9वीं फेल तो आप पे भारी पड़ गया। 9वीं फेल क्या भारी पड़ेगा? बिहार के युवा और बिहार के हर समाज के हर वर्ग के लोग ये जानते हैं कि क्या भाई किसके सुपुत्र हैं। बिहार की जनता नहीं जान रही है क्या, और क्या हाल था 15 साल में। आज जो सारी पार्टी जो है चुनाव प्रचार कर करके सभी पार्टी आ रही है 1 बजे 2 बजे, जहां 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था। तो आज क्या लोग देख नहीं रहे कि सारा जो जितना जो है नक्सलाइट और जितना जो नरसंहार जो 118 हुआ था, ये 15 साल में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो शांति है। तो क्या वो लोग चाहेंगे क्या कि मेरे बच्चे स्कूल गए हैं और माँ बाप परेशान है? अब कोई भी सोचेगा कि अब निकलेंगे 5 बजे से पहले हमको घर पहुंच जाना है। ये सारी चीज जो है हम लोगों को बताना जरूरी था। हम लोगों ने आगाह कर दिया। अब जनता जनार्दन है। नीतीश कुमार का जो विकास 15 साल में हुआ है, वो एक इतिहास रचने का काम किया है, और समाज के जो हाशिए पे थे, जो किनारे थे, उनको मुख्यधारा में लाया, मेन स्ट्रीम पे लाया है। अब तो 10 तारीख को ही रिजल्ट बताएगा कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। हारते हैं तो आपको कहाँ लगता है कि आपकी चूक हुई? अगर क्या जंगल राज का नारा लगाना ही आपकी चूक हुई, या कुछ और भी वजह है कि विकास नहीं हुआ, या आप लोगों ने जो लॉकडाउन पीरियड में जो किया है पब्लिक के साथ? देखिए कि हम लोग तो पूरा आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में
सरकार बन रही है और आपका ये सवाल है कि इन केस, तो खैर इन केस को तो मानते ही नहीं, हम लोग को तो जानते हैं कि इन केस क्या होता है। भाई जो जनता ने वोट कर दिया है, रिजल्ट आएगा और हम लोगों के फेवर में आएगा और नीतीश कुमार के चेहरे पे आएगा, क्योंकि उनको बनना है मुख्यमंत्री। तो इन केस निगेटिव होगा तो भाई जनता जनार्दन है, जिसको चाहा उसको उसने वोट किया, वो तो 10 को बताएगा, तो तब समझ में आएगा कि ये क्या भूल चूक हो गई हमसे। अब बिहार की क्या स्थिति होगी, रोड में गड्ढा होगा कि गड्ढे में रोड होगी। पहले तार काट दिया जाता था, लाइन नहीं रहती थी, सारी व्यवस्था हो जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर लालटेन युग आएगा। और क्या आएगा, लालटेन युग में क्या, अंधकार ही अंधकार है। यहाँ तो उजाला ही उजाला था। आपको ये नहीं लगता 15 साल काफी था आपको ये करने के लिए, विकास करने के लिए, ये कम था? 15 साल में जो हमारे पास जो आया बिहार, तो आपको पता ही कि झारखंड अलग हो चुका था, बिहार में कुछ था ही नहीं। तो जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट करके इस ऊंचाई तक ले गए हैं। और 5 साल जो हम लोगों को, अगर जनता, हम जानते हैं कि हम ही लोगों को वोट किया होगा, और ये 5 साल में जो भी बची कुछ जो भी जो है विकास में जहां पे कमी रह गई है, और मेन तो है कि अब जो सारी इंडस्ट्री आनी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से तैयार किया गया, और हमको उम्मीद है कि हम लोग जो है इंडस्ट्री का अभी जाल बिछेगा और युवाओं को उसमें अच्छी खासी भागीदारी मिलेगी। मोदी जी भी आपके पास आए, उनके भी स्टार प्रचारक रहे, कई लोग आए, क्या उसका भी असर नहीं होगा? देखिए, असर तो दिखेगा ही, 10 को तो रिजल्ट आ ही रहा है। नहीं, बीजेपी की भी सीट कम आ रही है। देखिए, बीजेपी की सीट कम आ रही है कि जदयू की सीट कम आ रही है या तेजस्वी की सीट बढ़ रही है, तो ये एग्जिट पोल बोल रहा है ना। लेकिन हम लोग जब अभी हम 10 विधानसभा में घूम करके आ रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ना कि वो एग्जिट पोल हो रहा है जो हल्ला लोग कर रहा है, वो एग्जिट पोल कैच कर रहा है कि जहां बहुत भीड़ तेजस्वी के, तो जो भीड़ होती है वो वोट में थोड़ी बदलती है। बताया ना कि 10 और 15 में क्या हुआ था, एग्जिट पोल क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ जो है साइलेंट वोटर्स हैं, यहाँ हल्ला गुल्ला उपद्रवी नहीं है भैया। भाई ये महापर्व है, इसको शांति पूर्वक जो है हमारे वोटर ने मनाया। और जो एग्जिट पोल लेने वाले हैं वो कंफ्यूज थे, जो उनसे लिया फीडबैक वही रिजल्ट बता रहे हैं। हम लोग जो है 2/3 बहुमत से एनडीए की फिर सरकार, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल में बिहार और ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, मुझे विश्वास है। क्या लगता है नीतीश जी का आखिरी है जो लास्ट में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव, क्या वजह पड़ गई कि उनको बोलना पड़ गया इतनी बड़ी बात? भाई देखिए, मीडिया के लोग भी उनसे बार बार ये सवाल कर रहे थे कि भाई आप चुनाव क्या कब तक कीजिएगा, उसका एज है, बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। तो मुख्यमंत्री का क्लियर है कि जनता जब तक हमको चाहेगी हम रहेंगे और हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने जब ये कह दिया है कि ये मेरा बिहार का ये आखिरी चुनाव है, तो बस समझिए कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान आप पे कितना असर किए हैं, आपको कितना नुकसान दिए हैं? अरे ये तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी खड़ी हुई थी, वो एक अच्छे नेता थे, हर समाज में उनकी एक पहचान थी, पकड़ थी। इसको तो इसने वो जो सिंबल जो झोपड़ी है जला के राख कर दिया चिराग पासवान ने। बताइए कि ये बच्चा है ना, अभी तो उंगली पकड़ के सीख रहा था, ये तो फ्लॉप रहा है फिल्मी दुनिया में, तो आ गया राजनीति में। राजनीति में भी ये आगे बढ़ता, लेकिन ये सीधे जो है अपने आप को, भाई किसी एक कास्ट का कोई नेता बन सकता है क्या? जब तक हर समाज के लोग का वोट नहीं मिले कोई नेता बना है आज तक? तो उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, बीजेपी के कोई भी उनके कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। चिराग पासवान को उनको अलग कर दिया गया, ना ही उनको पार्टी से भी नहीं निकाला गया। क्या ये नीति रही है? क्या जेडीयू को हराने की चाल थी? देखिए, रहा सवाल कि उसको पार्टी से निकालने की, तो वो तो एक अलग पार्टी है, लोजपा, उस पार्टी का वो हेड है, और महागठबंधन से तो वो था ही नहीं। एनडीए में है ना आप? एनडीए में तो इस बार चुनाव में सिर्फ 4 लोग हैं जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा में बराबर बोला कि हमारे साथ जो है इस चुनाव में बिहार के 4 पार्टी है, एक बीजेपी जदयू है, तो और एक वीआईपी है और एक हम है। अब ये लड़छूत की तरह जो है अपने को हनुमान बोलते रहे, और जबकि प्रधानमंत्री ने भी जो साफ अपने संवाद में कर दिया कि हमारे साथ 4 हैं। जब 4 है तो इसका मतलब वो माइनस है।
तो वो अपने किसी लालच के तो तहत, क्या लोजपा सेंट्रल में रहेगी अभी? भाई लोजपा सेंट्रल में रहेगी तो ये सेंट्रल जो है ये बीजेपी जाने। हम लोगों के साथ जो है कोई रिश्ता नहीं था बिहार में लोजपा का और चिराग पासवान का। ये अपनी सोच से जो कर रहे हैं, आज वो एक सीट भी नहीं ला रहे हैं। अगर वो ढंग से हम लोगों के साथ रहते तो 8-10 सीट आ भी जाती थी। अब तो पार्टी खत्म हो गई, आज तो वो अब तो वो नाश हो गया, पार्टी का नाश हो गया। जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए तो चाल नहीं थी, ये जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए तो खेल खेला गया हो। देखिए क्या खेल खेला गया, नहीं खेला गया तो खेल खेलने वाले जाने। हम तो ये जान रहे हैं कि ये जो है हम लोगों का एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है और बिहार की जनता जो है समझदार है। ऐसे ऐसे नौटंकी लोगों को बढ़िया से जो है इस बार जो है एक सीट नहीं आ रही, बस ये समझ लीजिए इससे क्या फायदा नुकसान जदयू और बीजेपी को होगा नहीं होगा, आने वाला वक्त बताए। वोट तो काटा आपका, वोट कौन काटेगा? अगर किसी एक कास्ट का वोट नहीं मिलने से, हमारे पास तो महिलाओं का वोट है, युवाओं का वोट है, दलित, महादलित, आपके ऊपर एवं के अल्पसंख्यक समाज जो पूरा बिखराव नजर आ रहा था आरजेडी के तरफ, हमारे नीतीश कुमार पे इतना भरोसा है कि समाज के हर तबके का, हर वर्ग का वोट मिला है और अल्पसंख्यक का भी वोट मिला है। आप लोग जेडीयू पूरी मिल करके, नीतीश कुमार के सब लोग और बीजेपी सारे एनडीए मिल करके 9वीं फेल, जंगल राज, लालू जेल में, सब कुछ कहा गया, लेकिन आज वही आप पे भारी पड़ रहा है, जबकि वो बहुत अभी राजनीति में भी अभी कदम रखे हैं, उसके बावजूद भी आपके ऊपर भारी हैं। क्या हुआ, क्या असर रहा? देखिए भारी बनाना, भारी घटाना, बिहार यहाँ डेमोक्रेसी है, 2 दिन की बात है। 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि बिहार की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। नीतीश कुमार ने शिक्षित किया और दलित, महादलित, अल्पसंख्यक से लेकर के सभी को शिक्षित किया है। उनका वोट हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोग जहां जहां घूम करके आए हैं सारे विधानसभा में, हमको लगता है कि बिल्कुल जो है एनडीए के पक्ष में वोट गया है और हमको पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख को आप देखिएगा कि जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है फाइनल होगा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे।